ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। ॐ शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैर्गायन्ति ये सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। वन्दे देवम् उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृथा या वीणावरदण्डमण्डितक्रा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्।
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीतास्मारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। चलहु बेगी सुनि गुर बचन भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब दूतन वासुदेवाई। दूतन वासुदेवाई। और जल्दी चलो गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा है कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा दशरथ महल में गए। राजा सबू निवास बोलाई। जनक पत्रिका बाची सुनाई। राजा सबू निवास बोलाई। जनक पत्रिका बाची सुनाई। सूरी संदेशु सकल रशानी। अपर कथा सब भूप बखानी। राम सिया राम जय जय राम। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी रानियों के सामने वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजई रानी। मनहु सिखिनी सुनी बारिद बानी। मोदेत आशीष देहि गुर नारी। अति आनंद मगन में तारी। सिया राम जय जय राम। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। ले परस्पर अति प्रिय पाती। हृदय लगाए जुड़ा मैं ही छाती। राम लखन कई कीरति करनी। बारही बार भूप वर वरनी। सिया राम
जय जय राम। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल कर रहे हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मणि प्रसादु कही द्वार सिधाए, रानिन तब मही देव बोलाए, दिए दान आनंद समेता, चले वे प्रवर आमिष देता, राम सिया राम जय जय राम। ये सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलवाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिय हंकारी दीनी, निछावरी कोटि विधि, चिरुजीव सुत चारे, चक्रवर्ती दशरथ के, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहत चले पहिरे पटनाना, हर सिंहने गह गए निशाना, समाचार सब लोग न पाए, लगे घर घर होन बधाए, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाहू, जनक सुता रघुबीर बियाहू, सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवारन लागे, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। 14 लोकों में उत्साह भर गया और जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा, यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लग गए। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी, तदपि प्रीति कई प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई है। ध्वज पताक पट चामर चारू, छावा परम विचित्र बजारू, कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश
तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाई। बीथी सींची चतुर सम चौके चारु पुराई, चौके चारु पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया, गलियों को चतुरसम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौके पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुरसम कहते हैं। जह तह जूथ जूथ मिली बामीनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी। विदुवदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हिरण के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर गावई मंगल मंजुल वाणी। सोनी कलरव कलकंठी लजानी, भूप भवन की मिजाई बखाना। विश्व विमोहन रचे बिताना। मनोहर वाणी से मंगलमय गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा रही हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरिद बंदी उच्चरही, कतहु वेद धुनि भूसुर करही। अनेक प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट विरुदावली अर्थात कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि का गान कर रहे हैं। गावई सुंदरी मंगल गीता, लई लई नामु राम अरु सीता। बहुत उछाऊ बवनु अति थोरा, मानव उमगी चला चहु ओरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला हो। शोभा दशरथ भवन कई, को कभी भर नहीं पारे। जहां सकल सुर शीस बनी,
रामलीन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, हय गय चंदन साधु जाई, चलऊ बेगी रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। फिर राजा दशरथ ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल सानी बोलाए, आय सुदीन मुदित उठिदाए, रुचि रुचि जीने तुरग तिन्न साजे, बरन बरन बर बाजी विराजे। राम सिया राम जय जय राम। भरत जी ने सब साहनी अथवा घुड़साल के अध्यक्ष बुलवाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर दौड़ पड़े। उन्होंने रुचि के साथ अथवा यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुबग सकल सूठी चंचल करनी, अय इव धरत धरत पगधरनी, नाना जाति न जाई बखाने, निदरी पवन जन चहत उड़ाने। राम सिया राम जय जय राम। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी अर्थात चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेक जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हो। तिन्न सब छयल भय ऐसवारा, भरत सरेस भय राजकुमारा, सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तुन कटिवारी। राम सिया राम जय जय राम। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं
और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हुए हैं। छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन, जोग पद चर असवार प्रतीजे असी कला प्रवीण, जुग पद चर असवार प्रतीजे असी कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल, शूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में निपुण है। बादे बिरद वीर रन गाड़े, निकसी भये पुर बाहिर ठाडे, फेर चतुर तुरग गति नाना, हर्षई सुनि सुनि पनव दिशाना, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों का तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़ों की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथी विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए, चमर चारु किंकिनी धुनि करही, भानुजान शोभा अपहरही, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत ही विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चमर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हो। सावकरन अगणित आयो ते तिन रथन सारथिन जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अगणित श्यामकर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि थलहि की नाई, तापन बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शास्त्र सब साजु बनाई, रथे सारथिन लिए बोलाई, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर, नगर लागी जुरन बारात, होत सगुन सुंदर सब ही जो, जेहि कारज जात। अर्थात रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करी ब्रह्मी परी अंबारी, कही
न जाई जेही बाती सवारी चले मत गज घंट विराजी मन सुबग सावन गनबाजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं, वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना शिविका सुभग सुखासन जाना तिन्न चढ़ी चले विपर भर वृंदा जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सी नुमा होते हैं और रथ आदि और उनके भी अनेक प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए बैठे हों। मागध सूत बंदी गुण गायक चले जानी चढ़ी जो जेही लायक बेसर ऊट वृषभ बहु जाती चले वस्तुवरी अगणित माती। मागध सूत बाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटि नकावरी चले कहारा विविध वस्तु को बर नहीं पारा चले सकल सेवक समुदायी निज निज साजू समाजू बनाई। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले, उनमें अनेक प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन किया नहीं जा सकता। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भर हर्षु पूरित पुलक शरीर कबही देखी बे नयन बरी राम लखन दो वीर। अर्थात सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हुए हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरज ही गरज घंटा धुनि गोरा रथ रव बाजे हिंस चहुओरा निदरी गनई गुरवर निशाना निज पराई कछु
सुनिय न काना। राम सिया राम जय जय राम। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती है। महावीर भूपति के द्वारे रज होई जाई पशान पवारे। चढ़ी अटारिंद देख इरारी, लिए आरते मंगल थारी। राम सिया राम जय जय राम। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावेगी गीत मनोहर नाना, अति आनंद जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई चंदन साजी, जो रवि है या निंदक बाजी। राम सिया राम जय जय राम। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों की भांति अर्थात सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचिर भूप पैया ने, नहीं सारद बही जाही बखाने। राज समाजू एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति ब्राजा। राम सिया राम जय जय राम। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। ते ही रथ रुचिर वशिष्ठ, कहु हर्षि चढ़ाई नरेशु। आपु चढ़ेऊ चंदन सुमिरी, हर गुर गोरी गणेशु। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी अर्थात पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह कृप कई से, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करी कुल रीति वेद
देखी सब ही सब बाती बनाऊं। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। देव वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे हुए देखकर सुमिरी राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई, हर्ष विमुक्त बिलोकी बैराता, बरसहि सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बयहु कोलाहल हय गय गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगलगान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। घंट घंटी धुनि बरनी न जाही, सरव करही पाइक फहराई, करही विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गानों में चतुर विदूषक अर्थात मसखरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। जय श्री राम।